Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Life, its vital functions. Observe the butterfly, an elephant, a banyan tree and a rose given below. These living beings look completely different from one another, yet they all have certain common features. They move, respond to stimuli, breathe, feed, grow, excrete and reproduce. They perform these functions to stay alive. These are essential functions of life. देखिए ये जो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं, इन सब में कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ कॉमन फीचर्स हैं. हालांकि दिखते एक दूसरे से डिफरेंट है, बट कॉमन फीचर क्या है? ये लिविंग थिंग है, ये ब्रीथ करते हैं, ग्रो करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट? लेट अस ऑब्जर्व दीज फंक्शंस ऑफ लाइफ इन मोर डिटेल्स. अब हम इन फंक्शंस को डिटेल में पढ़ते हैं. नंबर 1, मूवमेंट. All animals move from place to place to look for food, shelter or meat. This movement is called locomotion. The organs that help in this movement are called locomotory organs. अच्छा देखिए, जितने भी एनिमल्स हैं ना वो प्लेस टू प्लेस आपके जाते रहते हैं, एक प्लेस से दूसरी जगह, खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में. तो ये जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन. एंड जो ऑर्गन्स इसमें हेल्प करते हैं उन्हें कहते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स. Different animals have different locomotory organs. Large animals have legs to move or run. Birds and insects move by flapping their wings. A streamlined, boat-shaped body and fins help a fish to move through water and the tail for balance. अच्छा, different animals की different locomotory organs होते हैं. जैसे कि अगर हम large animals की बात करें तो उनके legs होते हैं move करने के लिए या run करने के लिए. Birds and insects के पास उनके wings होते हैं. Streamlined body होती है फिश की और उसके फिन्स होते हैं जो उसको वाटर में मूव करने में हेल्प करते हैं, राइट? Some animals like earthworm, leech and snake have no locomotory organs, so they move by contracting their muscles. Snakes have scales also on the underside of their bodies to help in the movement. अच्छा, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि earthworm या leech या snake, इनके कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते. तो ये कैसे मूव करते हैं? फिर ये अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके मूव कराते हैं. स्नेक के बॉडी पे स्केल्स होते हैं उसके बॉडी के अंडर साइड जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं. प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड एज दे डू नॉट नीड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल्स, बट दे कैन मूव सर्टेन पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. वन सच एग्जांपल इज ऑफ सनफ्लावर हुज फ्लावर ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द सन. अच्छा, प्लांट्स जो हैं वो तो नहीं मूव करते एक जगह से दूसरी जगह, बट उनकी बॉडी के कुछ सर्टेन पार्ट्स होते हैं जो मूव करते हैं. जैसे कि सनफ्लावर की अगर हम बात करें, वो हमेशा सन की डायरेक्शन में फेस कर लेते हैं अपने आप को. रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, रिएक्शन टू द एनवायरमेंट. हैव यू सीन मस्कीटोज फ्लाइंग अराउंड द कैंडल लाइट और इलेक्ट्रिक लाइट एट नाइट? बट दे कीप अवे फ्रॉम सनलाइट इन द मॉर्निंग. व्हेन समवन फ्लैशेस टॉर्च लाइट ऑन योर आईज, यू क्लोज योर आईज. देखिए, आप कभी भी ना कैंडल लाइट या इलेक्ट्रिक लाइट में आप देखेंगे आपको मस्कीटोज उड़ते हुए नजर आएंगे, बट वो सनलाइट के टाइम यानी जैसे मॉर्निंग में सनलाइट होती है उससे दूर रहते हैं. कभी कोई हमारी आंखों पे अगर फ्लैश करता है टॉर्च लाइट को तो हम क्या करते हैं? हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं. When you make a loud sound, small animals like rats or cats run away. Ants and flies are attracted to sugar but not to salt. An earthworm shrinks on touching. जब आप लाउड साइन करते हैं तो क्या होते हैं? छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे कि रैट या कैट, वो भाग जाते हैं. और आपने देखा होगा एंट्स को या फ्लाइज को वो शुगरी जो फूड होता है शुगर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बट सॉल्ट की तरफ नहीं. इसी तरह से अर्थवॉर्म को जब टच किया जाता है तो वो श्रिंक हो जाता है. ऑल लिविंग बींग्स फील एंड रिएक्ट टू देयर एनवायरमेंट. ह्यूमंस हैव 5 well developed senses. Animals like dogs and deer also have 5 senses. They feel and react to light, sound, smell, taste and touch. Very small animals like insects have feelers or antenna to sense their surroundings. Insects use antenna to feel, taste and smell the things. अच्छा देखिए, जितने भी जो लिविंग बींग्स हैं वो फील करते हैं, अपने इन्वायरमेंट की तरफ रिएक्ट करते हैं. ह्यूमंस के पास तो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, है ना? इसी तरह से डॉग्स या डियर जैसे एनिमल्स, इनके पास भी 5 सेंसेस होते हैं. तो ये फील करते हैं, रिएक्ट करते हैं टू लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट या फिर टच. बहुत छोटे एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि इंसेक्ट की बात करें तो उनके फीलर्स होते हैं या एंटेना कहते हैं. तो इन एंटेना के थ्रू वो फील करते हैं, टेस्ट करते हैं एंड यहाँ तक कि चीज़ों को स्मेल करते हैं. Anything which causes a living being to react or respond is called stimulus. Stimuli is the plural of a stimulus. Light, darkness, sound, smell, taste and touch are stimuli.
Reaction of a living being to a stimulus is called response. This response is usually a movement. Most animals respond to stimuli by either moving towards or away from them. अच्छा देखिए, कोई भी चीज़ जिसकी वजह से लिविंग बीइंग जो है रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस. ओके, एंड जो स्टिमुली है इसका प्लूरल फॉर्म है. तो ये सारे आपके जो फैक्टर्स हैं, ये सारे आपके स्टिमुली हैं. कोई भी लिविंग बीइंग जो इन स्टिमुलस की तरफ रिएक्शन देता है, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. एंड ये रिस्पॉन्स यूजुअली आपका मूवमेंट होता है. An animal responds to stimuli much more quickly than a plant. Experiment. Take a potted plant, place it inside a cardboard box with a hole on one side. The hole lets the light come in. Water the plant regularly. Observe it after 3 to 4 days. The plant bends towards the hole. आपने क्या करना है, एक potted plant लेना है और कार्ड बॉक्स के अंदर रखना है. ओके, अब आपने उसमें एक होल कर देना है एक साइड में, और उसके बाद उस प्लांट को आपने रेगुलरली वाटर करना है. 3 से 4 दिन के बाद आप देखेंगे कि जो प्लांट है ना, वो होल की तरफ बेंड हो जाएगा. नाउ क्लोज दिस होल, मेक अ न्यू होल ऑन द अदर साइड. इन 3 to 4 days द प्लांट टर्न्स एंड बेंड टुवर्ड्स द न्यू पोजीशन ऑफ द होल. अब आप इस होल को ना बंद कर दीजिए और एक न्यू होल बना लीजिए उस कार्डबोर्ड बॉक्स में. तो आप 3 से 4 दिन के बाद देखेंगे जो प्लांट है अब वो न्यू पोजिशन, यानी जो होल की न्यू पोजिशन है उसकी तरफ वो बेंड हो जाएगा. Some plants such as night jasmine or रात की रानी and magnolia bloom only at night. Blooming is a movement response to darkness stimulus. A slight touch makes the leaves of touch me not लाजवंती plant fold. Touches a stimulus and folding of leaves is a response. अच्छा, कुछ ऐसे plants होते हैं जो रात को ही bloom करते हैं, जैसे कि night jasmine जिसे रात की रानी भी कहा जाता है, या magnolia. तो ब्लूमिंग जो है उनका मूवमेंट है, यानी कि रिस्पॉन्स है. रिस्पॉन्स किसकी तरफ? टू डार्कनेस. डार्कनेस इज स्टिमुलस. इसी तरह से एक प्लांट होता है टच मी नॉट, जिसे लाजवंती भी कहा जाता है या आपका मिमोसा प्लांट भी कहा जाता है. उसको जब टच करते हैं तो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है. सो व्हाट इज टच? टच आपका स्टिमुलस है, एंड उसने जो अपनी लीव्स को फोल्ड किया, दैट इज रिस्पॉन्स. रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग. Living beings inhale and exhale air. This process is called respiration. Different living beings have different respiratory organs which absorb oxygen from air and give out carbon dioxide. Oxygen breaks down the absorbed food to release energy for life activities. This breaking down is a slow process, and where a step-by-step breakdown of food takes place. In this way, it is different from burning of fuels. Earthworms and frogs in water breathe through their moist skin. Fish and tadpoles breathe through gills. Water enters through their mouth and passes out through the gills. Gills absorb oxygen from water and give out carbon dioxide in water. देखिए, रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है? जब हम इनहेल और एक्सेल करते हैं एयर को, यानी कि इनहेल हम करते हैं ऑक्सीजन को, एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. तो डिफरेंट लिविंग बींग्स के डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, राइट? तो देखिए, ऑक्सीजन क्या करता है? वो ब्रेक डाउन करता है एब्जॉर्ब फूड को, एंड देन एनर्जी रिलीज होती है, राइट? एंड ये एनर्जी जितनी भी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है. तो ये जो ब्रेक डाउन होता है, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, और ये स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन होता है फूड का. इस तरह से ये भी डिफरेंट होता है फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स से, राइट? जैसे अर्थवर्म एंड फ्रॉग की बात करें, ये पानी में रहते हैं एंड अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं. फिश एंड टैडपोल गिल्स से करते हैं. तो वाटर जो है इनके माउथ के थ्रू एंटर करता है, देन इट पासेस थ्रू द गिल्स. गिल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं जो वाटर से आता है, एंड देन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे गिव आउट करते हैं वो वाटर में. Insects breathe through small holes called spiracles, which are opening of a network of air tubes. Land animals like mammals, birds, reptiles and frogs breathe through lungs. The blood in the thin spongy walls of the lungs absorbs oxygen and leaves carbon dioxide, which is breathed out. अच्छा, जो इंसेक्ट होते हैं इनकी बॉडी में ना छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्पाइरकल्स. ये एक्चुअली नेटवर्क होते हैं एयर ट्यूब्स के, जिसके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं. लैंड एनिमल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि मैमल्स, तो इनके लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, एंड जो ब्लड होता है इनके थिन स्पॉन्जी वॉल्स में लंग्स के, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लीव करते हैं व्हेन विच इज ब्रीथ आउट. Respiration in plants happens through small pores or stomata found on their leaves. And plants में आपको पता ही है respiration होता है stomata के through. Feeding. Animals cannot prepare their own food like plants. Snakes swallow their food whole. Fish swallow their food whole or in lumps. In any case, they do not chew it.
Herbivorous animals bite and chew their food slowly. Carnivorous animals eat flesh by tearing and chewing it. Some animals like mosquitoes and leech suck blood of humans and other animals. देखिए एनिमल्स जो है अपना खाना खुद तो नहीं बना सकते हैं जैसे कि प्लांट्स करते हैं. स्नेक्स अपने खाने को पूरा का पूरा सॉलो करता है. फिश भी पूरा का पूरा सॉलो करती है, फिर कुछ लम्प्स में उसे सॉलो करती है. किसी भी केस में ये च्विंग नहीं करते. हर्बीवोरस एनिमल्स की बात करें तो अपने खाने को स्लोली बाइट करते हैं, च्यू करते हैं. कार्निवोरस क्या करते हैं, अपने फ्लैश को टियर करते हैं, देन च्यू करते हैं. मस्कीटोज और जो लीच हैं वो ह्यूमंस का ब्लड या दूसरे एनिमल्स के ब्लड को ये सक करते हैं. Green plants like tomato plant prepare their own food from carbon dioxide and water in presence of sunlight. This process is called photosynthesis. Some plants like Rafflesia absorb the food made by other plants. Such plants are called parasites. अच्छा ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद से बनाते हैं. उनको कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सन की प्रेजेंस में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. एक प्लांट होता है आपका लार्जेस्ट फ्लावर है वर्ल्ड का, रेफ्लेसिया. ये क्या करता है, ये फूड को एब्जॉर्ब करता है जो दूसरे प्लांट ने बनाया होता है. तो ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है पैरासाइट्स. Some plants like Venus flytrap catch insects by trapping the insect in their leaves and digest. कुछ आपके प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जैसे कि आपका वीनस फ्लाइट्रैप. इसकी लीव्स में जैसे ही इंसेक्ट बैठता है तो ये अपने लीव्स को क्या कहलाता है, उसको क्लोज कर लेता है. राइट. ग्रोथ. A living being grows in size with age. Non-living things do not grow bigger by themselves. As the plants grow, new leaves, new branches, new birds and new flowers appear. The old leaves fall off. Though the animals grow, they do not grow new body parts. देखिए सभी लिविंग बींग्स अपना साइज ग्रो करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स का साइज तो बड़ा हो ही नहीं सकता. तो जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है उसमें से नई लीव्स, न्यू ब्रांचेस, बर्ड, न्यू फ्लावर्स अपीयर होते हैं. एंड जो ओल्ड लीव्स होती हैं दे फॉल ऑफ. एनिमल्स भी ग्रो करते हैं बट एनिमल की कोई भी न्यू बॉडी पार्ट ग्रो नहीं करता. A plant continues to grow throughout its life. Animals grow up to a certain age and then stop growing, but their nails and hair continue to grow. When a branch of a plant is broken or diminished, a new branch grows in its place. This is called regeneration. अच्छा देखिए प्लांट जो है ना अपनी थ्रू आउट अपनी लाइफ वो ग्रो करता ही रहता है. एनिमल एक सर्टेन एज तक करते हैं, उसके बाद वो ग्रो नहीं करते. बट हाँ उनके नेल्स एंड जो हेयर है ना वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं. जब प्लांट की जो ब्रांच है वो डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, तो एक न्यू ब्रांच उसकी जगह पे ग्रो करती है, जिसे कहा जाता है रीजेनरेशन. Some animals do have the quality of regeneration. When the tail of a house lizard is broken or cut off from the body, it grows a new tail. If a starfish loses an arm, a new one develops. If the body of a hydra is cut into two equal parts, two new hydras are formed. अच्छा ये रीजनरेशन की प्रॉपर्टी कुछ एनिमल भी शो करते हैं. जैसे हाउस लिजर्ड होती है आपकी, कई बार क्या होता है कि उसकी वो अपनी बॉडी से अपनी टेल को कट ऑफ कर देता है या कभी टूट जाती है तो उसकी जगह न्यू टेल आ जाती है. स्टारफिश की अगर आर्म उसने लूज कर दिया तो न्यू डेवलप हो जाती है. इसी तरह से अगर हाइड्रा को हम दो इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं तो दो नए हाइड्रास बनते हैं. एक्सक्रीशन. All living beings take in food, water and air. In digestion, some waste material is produced which may be a solid, liquid or gas. The feces is solid and excreted out through anus. अच्छा जितने भी लिविंग आपके बींग्स हैं खाना लेते हैं, वाटर लेते हैं, एयर लेते हैं, तो डाइजेशन जब होता है बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस तो कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या वेस्ट हो. तो ये जो आपका बॉडी के अंदर जो वेस्ट बना है इसको बॉडी से निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है. तो ये निकलता है आपका एनस के थ्रू. Ammonia, urea and uric acid are water-soluble waste. They are excreted by urine and sweating. Carbon dioxide gas is a waste product of respiration and is breathed out. Plants do not have much waste. They throw out carbon dioxide and excess water through stomata. Some plants excrete out gums and resins. अच्छा देखिए ये आपके water-soluble वेस्ट है तो ये यूरिन या स्वेटिंग के थ्रू आते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है और जब हम एक्सेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है. प्लांट्स की ज़्यादा वेस्ट नहीं होता तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रो करते हैं, जो एक्सेस वाटर है उसको थ्रो करते हैं स्टोमेटा के थ्रू. एंड कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो गम या रेजिन एक्सक्रीट करते हैं, वो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है. रिप्रोडक्शन. The process of producing new animals of their own kind is called reproduction. It maintains different forms or life on the earth. Animals reproduce in different ways.
Some like fish, frogs, reptiles and birds lay eggs. Mammals like rats, cats, cows, elephants, monkeys and humans give birth to babies. The babies look like their parents. अच्छा देखिए, रिप्रोडक्शन आपका एक प्रोसेस है जिसमें जो है एनिमल्स अपना न्यू काइंड या अपना ओन काइंड प्रोड्यूस करते हैं. ओके कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एग ले करते हैं, जैसे कि आपके फिश एंड फ्रॉग, और कुछ ऐसे मैमल्स हैं वो आप क्या करते हैं, अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं. एंड जो बेबीज़ होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं. Some animals produce one baby at a time while others may produce many. A mice can reproduce as many 32 young ones at a time. Plants produce seeds which germinate and grow into full plants. Some plants like potato, sugarcane and rose produce new plants from birds of stems or branches. Non-flowering plants reproduce from spores. अच्छा, आपको पता है कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक टाइम पे एक ही बच्चे को जन्म देते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं. जैसे अगर हम माइस की बात करें तो एक टाइम में वो 32 यंग वंस यानी बेबीज़ को जन्म दे सकता है. प्लांट सीड्स के थ्रू आपके रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट. सीड्स आपके जर्मिनेट होते हैं, फिर वो फुल प्लांट में ग्रो होते हैं. और कुछ ऐसे प्लांट हैं लाइक दीज, ये न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं बर्ड ऑफ स्टेम्स या ब्रांचेस से, और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो अपने स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं. फॉरगेट मी नॉट, ऑल लिविंग बीइंग्स मूव, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ब्रीथ, feed, grow, excrete and reproduce. Animals move with the help of locomotory organs or by contracting their muscles. Animals respond to external stimuli much more quickly than plants. Some plants absorb the food made by other plants. Such plants are called parasites. All plants and some animals can regenerate their broken body parts. Ammonia, urea and uric acid are water-soluble wastes and excreted as urine and sweat. Fish, frogs, reptiles and birds reproduce by laying eggs. Mammals give birth to babies. Plants reproduce from seeds, buds or spores. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.